Good morning, class. Our today's subtopic is a sound and music. Chapter number 15 sound हम लोग कर रहे थे. So 3 subtopics we completed: production of sound, propagation of sound, and frequency. Today's topic is a sound and music. Sound. The intensity of the sound depends on the frequency. If frequency is more, the sound is different. More frequency will produce a loud sound. As soon as you increases this frequency, the loudness of sound is increases. Frequency जितनी कम रहेगी, sound उतना slow रहेगा. You increase the frequency, your sound will increases. Understood? Now this music. See, in the musical field, there are so many types of the musical instruments are there, like a sitar, violin, guitar, or you can also say flute, sehnai. So many are there. They all are producing a musics, different notes of a music. But in all these things, one thing is a common. In all the instrument, one is common, that is vibration. A vibration is much important in any kind of instruments to produce a sound. If vibration is not there, sound will not produce. See, we all know the basics of the music. There are, जैसे बोलते हैं ना, सात सुरों के संगम से म्यूज़िक बनता है. तो वो 7 सुर कौन से हैं? लेट मी राइट एंड शो यू. सी द बेसिक ऑफ साउंड: सा, रे, गा, मा, प, धा, नी. ये 7 सुर हैं. पूरा जितना म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है ना, जितने भी गाने इन 7 सुरों के से ही बनते हैं. नाउ जस्ट प्रोनाउंस ऑल दिस सुर्स. देन सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी. तो जैसे जैसे आप ये सुर्स बोलते हो, जितना हम आगे जाते हैं, आवर वॉइस विल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी. दिस ऑल द वर्ड्स आर हैविंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. सो जैसे कि सा 256, नी 480 हर्ट्ज में होता है, बिकॉज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. सो लेट मी राइट ये: सा 256 हर्ट्ज, रे 280 हर्ट्ज, गा 312 हर्ट्ज, मा 346 हर्ट्ज, पा 384 हर्ट्ज, धा 426 hertz, and knee 480 hertz. See, all the words are having a different frequencies and all are increasing. 256 280 increase हुआ, 280 312, 384 426 increase हो रहा है. That's why जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे वैसे अपनी वॉइस भी इंक्रीज होती है. Let me pronounce once again. Just listen. सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी. तो जैसे हम लोग बोलेंगे वैसे इंक्रीज होगा. दैट ऑल आर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टूड? सो इन दिस टॉपिक दिस मच आर देयर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट सब टॉपिक इज साउंड प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूमन बीइंग. As I told you in the lecture number 1, human beings, one organ is there. The name of organ is sound producing organ. वो organ का नाम क्या है? बोलो जल्दी. Larynx. The name of the organ is a larynx. This organ is known as a sound
producing organ. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. लैरिंक्स कहाँ होता है? वेयर लैरिंक्स इज सिचुएटेड बिलो आवर नेक एंड अबव द चेस्ट. गले की इधर अपना होता है ना, उसमें होता है लैरिंक्स. जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. जब आप अपना फिंगर उसके ऊपर रखोगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होगा. Then the second one is in the larynx, one vocal cord is there. This vibrates. The muscles are surrounding this. इस वोकल कॉर्ड्स के सराउंडिंग में जो मसल्स होते हैं, दे आर, वो मसल्स क्या करते हैं? वोकल कॉर्ड्स को टाइट करते हैं और लूज़ करते हैं, टाइट करते हैं और लूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट टाइटनेस एंड लूजिंग द वोकल कॉर्ड विल वाइब्रेट, एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटिंग दिस लैरिंक्स प्रोड्यूसेस अ साउंड. Different human beings are producing a different notes of a sound. See, the length of vocal cord is different in male, female and child. In a male, length of vocal cord in male is 20 centimeter, and in female it is 15 centimeter. देखो, वोकल कॉर्ड का लेंथ जो होता है मेल में 20 सेंटीमीटर्स एंड इन फीमेल 25 सेंटीमीटर. बिकॉज ऑफ दिस द वॉइस ऑफ मेल इज हार्स. हार्स मतलब थोड़ा सा कड़क रहता है. जो मेल की वॉइस होती है वो थोड़ी कड़क रहती है बिकॉज ऑफ दिस लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड. एंड इन फीमेल इट इज़ 15 सेंटीमीटर. सो इनकी वॉइस जो होती है वो थोड़ा स्मूथ होता है. एंड इन अ चिल्ड्रेन द लेंथ ऑफ दिस वोकल कॉर्ड इज़ मच स्मॉलर. 15 से भी स्मॉलर रहता है. दैट्स वाई देयर वॉइस इज मोर स्मूथर दैन यंगर पर्सन. जो बड़े लोग होते हैं उनसे भी छोटा होता है, इसलिए उनकी वॉइस और स्मूथ होती है. अंडरस्टूड? सो इन द साउंड प्रोड्यूसिंग इन ह्यूमन बीइंग वी हैव टू नो कि कौन सा ऑर्गन साउंड प्रोड्यूस करता है. सो आवर आंसर इज अ लैरिंक्स. लैरिंक्स इज नोन एज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. Why larynx is producing a sound? Because of vocal cords. The muscles surrounding the vocal cords is tighten the vocal cord or losing the tight vocal cords. What is the length of the vocal cord? In male it is 20 centimeter and in female it is 15 centimeter. Because of the length of vocal cord in male is more than the female, that's why the voice of a male is more harsh as compared to the females. Understood? Okay. So then we come to our next subtopic, that is last of this lesson, sound in a loudspeaker. Now come to our new last subtopic, sound producing in loudspeaker. एक डायग्राम मैंने बनाया है. दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लाउड स्पीकर. डायग्राम बराबर नहीं है, don't worry about that. I'm just trying to make a diagram. See, this part is a permanent magnet. This is the coil. Here microphone is attached and this is the screen. आपने स्पीकर लाउड स्पीकर में देखा होगा ब्लैक कलर का हल्का सा कपड़ा रहता है. दैट कपड़ा जो रहता है वो दैट इज़ द स्क्रीन, और उसके अंदर मैग्नेट यूज़ होता है, परमानेंट मैग्नेट. जितना बड़ा साउंड होगा, जितना बड़ा लाउड स्पीकर होगा, उतना बड़ा परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट परमानेंट मैग्नेट द साउंड विल प्रोड्यूसेस. फिर वो साउंड प्रोड्यूस होता है एंड वो ट्रैवल करता है थ्रू द एयर एंड वी आर एबल टू हियर दैट. सो इन दिस वन, एज सुन एज वी सप्लाई अ इलेक्ट्रिसिटी, अ सोर्स ऑफ अ करंट, either by using the
इलेक्ट्रिसिटी और बाय यूजिंग द सेल, किसी किसी लाउड स्पीकर में सेल भी लगता है, देखो छोटे वाले जो रहते हैं. सो एज सुन एज वी स्टार्ट द मैग्नेट, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिज्म विल प्रोड्यूस्ड. मैग्नेटिज्म क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैग्नेट है, एक शॉर्ट में देख लो. मैग्नेटिज्म यू हैव टू लर्न इन द 10th स्टैंडर्ड साइंस. As soon as we pass the current, the magnet will produce a magnetism. According to this, magnetism means it produces the current in this coil, and because of this current, the coil will start vibrating. मैंने आपको फर्स्ट में ही बोला, स्टार्टिंग में बोला था, वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. सो हियर दिस coil will start vibrating, zigzag zigzag zigzag. Because of the vibration of the coil, the sound will produces from the screen. वो स्क्रीन से बाहर निकलता है and travel through the air. With the help of air it will travel and we can hear that. So in the sound produced in loudspeaker we have, हमको कितना याद, बस इतना याद रखना है. Because of as soon as we produces the electricity, the permanent magnet produces a magnetism, and because of the magnetism the coil is start vibrating and sound will produce. The size of permanent magnet is producing the sound. जितना बड़ा परमानेंट मैग्नेट होगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. See the source of current. Because of the source of current, permanent magnet produces magnetism. Then due to this magnetism, coil starts vibrating, and because of vibration the sound produces from screen. Understood? So this is our lesson number 15. Today we finish this. In the next lecture we will do the question answer of this lesson.